बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो 10 फरवरी से बिहार में तृतीय चरण की शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म भरते समय एक बहन ने बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न पूछा कि वह उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, उनकी शादी जो है बिहार में हो चुकी है और आरक्षित वर्ग से आती हैं, तो क्या उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा? तो ऐसा प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में है। चलिए इसका आंसर हम लोग देने की कोशिश करते हैं। देखिए भैया, जो आपका नोटिफिकेशन है, जो तृतीय चरण की शिक्षक भर्ती आई है या जो भी शिक्षक भर्ती होती है बिहार में, उसके नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि जो विवाहित महिला हैं, जो भी विवाहित महिला हैं, उनके जितने भी प्रमाण पत्र हैं, चाहे वह निवास प्रमाण पत्र हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र हो, वह सारे प्रमाण पत्र पिता पक्ष के होते हैं। यानी कि जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा उसमें आपके पिता का नाम होना चाहिए और पिता का जो एड्रेस है, जो पता है, वह उस पर अंकित होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम एक उदाहरण लेके चलें कि यदि आप अदर स्टेट की हैं, जैसे मान लेते हैं आप उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश में बनारस जो है जिला, वहां के आप हैं और वहां पर पिछड़ा वर्ग से आप संबंधित हैं, आपकी शादी बिहार में हो जाती है, पिछड़ा वर्ग में हो जाती है, तो शादी बिहार में हो गई। अब आप बिहार में रहते हैं, पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं, तो क्या आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा? तो आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जो भी प्रमाण पत्र आप बनवाएंगे वह पिता पक्ष का होगा, यानी कि उसमें आपके पिता का नाम और आपके पिता का एड्रेस होना चाहिए। तो बिहार में जब आप लेखपाल के पास निवास और जाति बनवाने जाएंगे तो वह नहीं बनाएगा, वह आपके पति के नाम से ही बनाएगा। तो आपका जो प्रमाण पत्र है वो बिहार के एड्रेस से नहीं बनेगा, इस कारण आपको यहाँ पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ये जितनी भी विवाहित महिलाएं हैं जो अदर स्टेट से हैं, उनमें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा उसका कारण हमने बता दिया, क्योंकि आपका जो प्रमाण पत्र है वो पिता के नाम से आप नहीं बनवा पाएंगे। अगर पिता के नाम से आपका बनेगा, तो उदाहरण के लिए हमने बनारस जिला लिया है, तो आप बनारस के जिले का ही बनेगा। बनारस के जिले का जो लेखपाल होगा वह आपका जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र बनाएगा, उसमें आपके पिता का नाम रहेगा, उसमें आपके पिता का एड्रेस रहेगा, लेकिन उसमें बनारस लिखा रहेगा, तो बनारस का सर्टिफिकेट बिहार में नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इस कारण आप सामान्य वर्ग में ही आएंगी, सामान्य वर्ग की महिला कैंडिडेट मानी जाएंगी, आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो यह डाउट सभी लोग क्लियर कर लीजिए कि जो अदर स्टेट की महिला हैं, चाहे वो किसी वर्ग से हैं, चाहे वो विवाहित हैं, चाहे वो अविवाहित हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, उन्हें बिहार में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है, हर चीज़ के कुछ ना कुछ तरीके होते हैं, लोग इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो अपना तरीका निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर लाइव ऑनलाइन ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते हैं। अगर आप वो तरीका निकाल सकें, यानी कि बिहार में कुछ भी करके आप अपने पिता के नाम से अपना प्रमाण पत्र बनवा सकें, तो आप आरक्षण का लाभ ले सकते हैं, लेकिन पति के नाम से आपका कोई भी प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। तो मोटा मोटा यही कहना है कि यदि आपको कुछ दंड फंद लगाना है, कुछ इधर उधर का तरीका लगाना है तो लगा लीजिए, सरकारी नौकरी की बात है, जो करना हो कर लीजिए, लेकिन नियम यही है कि विवाहित महिलाएं जो अदर स्टेट की हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो भी प्रमाण पत्र आपका मान्य है वो पिता पक्ष का ही प्रमाण पत्र मान्य है। और आपके पिता, उदाहरण जो हमने लिया है वो बनारस लिया है, तो आपके पिता अगर बनारस में रहते हैं तो आपके सर्टिफिकेट जो निवास बनेगा, जो जाति बनेगा, वो बनारस का ही बनेगा। तो ठीक है, उम्मीद है आपको इस प्रश्न का आंसर इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मिल गया होगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।